बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हुई। राष्ट्रपति मुर्मू से उपसभापति हरिवंश ने मुलाकात की है। बीते दिन स्वास्थ्य का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। फिल्म तन्वी द ग्रेट देखने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश रेवड़ा, मंत्री निर्मला भूरिया भी मौजूद रही। अभिनेता अनुपम खेर भी साथ रहे। खाद और बाढ़ पर एक्शन में मुख्यमंत्री मोहन यादव, खाद वितरण के साथ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मानव संग्रहालय में पौधारोपण किया। नगर निगम और भोजपाल मित्र परिषद मिलकर लगा रहे हैं 4000 पौधे। बीजेपी महिला मोर्चा चला रही है एक पेड़ मां के नाम अभियान। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई SC/ST मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल हुए। सीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। चैतन्य बघेल को कोर्ट से जेल लेकर पहुंची पुलिस। 4 अगस्त तक रिमांड में भेजे गए चैतन्य बघेल। ईडी ने विशेष कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को पेश किया गया था। रायपुर में कांग्रेस कर रही है आर्थिक नाकेबंदी। नेशनल हाईवे पर कांग्रेस ने चक्का जाम किया। मैग्नेट मॉल के पास नेशनल हाईवे 53 पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस ने चक्का जाम किया। सड़क पर बैठे भूपेश बघेल, हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क पर 3 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। धमतरी में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 30 पर नाकेबंदी की। मौके पर तीनों विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईडी, CBI, अडानी भगाओ, राज्य बचाओ के नाम से नारे लगा गए। अंबिकापुर बनारस रोड पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सड़क पर बैठकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। कोंडागांव में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर आर्थिक नाकेबंदी की। कांग्रेस ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया। ईडी के विरोध में और बिजली दर वृद्धि के विरोध में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। पेंड्रा में बरसते पानी में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का पुतला दहन करने की कोशिश की। पुलिस ने पुतला दहन करने से रोका। रायगढ़ में भी कांग्रेसियों ने आर्थिक नाकेबंदी कर चक्का जाम किया। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गरियाबंद में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी। यात्री बस के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। तिरंगा चौक पर बैठकर चक्का जाम किया। बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्थिक नाकेबंदी के तहत चक्का जाम किया। बस स्टैंड में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुंगेली में कांग्रेसियों ने बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। हाथ में काली पट्टी बांधकर सड़क जाम करने पहुंचे कार्यकर्ता। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सुकमा में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया। नेताओं ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गोरेला पेंड्रा मरवाई में कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। मरवाही के पूर्व विधायक, NSUI और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कोरबा में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की रिमांड के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर विधायक, पूर्व विधायक और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग में कांग्रेस ने भिलाई के सिरसा गेट चौक पर जाम किया है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जाम से लोगों को परेशानी हुई। जांजगीर चांपा के अकलतरा में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध किया। विधायक सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरागढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने बीच सड़क पर आमसभा की। ईडी की कार्रवाई से बढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी है, जिसको जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी को जनहित से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, बघेल ने छत्तीसगढ़िया के नाम पर प्रदेश को ठगा है। महामंत्री अजय भसीन ने वीडियो जारी कर संदेश दिया। कहा, चैंबर ऑफ कॉमर्स आर्थिक नाकेबंदी को समर्थन नहीं करता। आर्थिक नाकेबंदी से विकास पर बुरा असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ को लूटने के आरोप लगाए। बोले, कांग्रेस झूठ फैलाकर चक्का जाम से जनता को परेशान करना चाहती है। शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की कोर्ट में पेशी की गई। विशेष कोर्ट ने चैतन्य को 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। भूपेश बघेल भी साथ में मौजूद रहे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चक्का जाम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ है। आर्थिक नाकेबंदी से जनता को परेशानी हो रही है। कांग्रेस संकल्प शिविर खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कांग्रेस ने आत्मविश्लेषण किया है। मध्य प्रदेश के लिए नया विजन ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। पेंड्रा के डोंगरिया गांव में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक की हत्या की गई। मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने विवाद के बाद हत्या की। नौकरी की तलाश में मलेशिया गया युवक लापता हुआ है। 19 दिन पहले वीजा खत्म हो चुका था। बिलासपुर का रहने वाला है युवक। परिजन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग की कृषि उपज मंडी में एक युवक ने कीटनाशक जहर खाया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भेजा गया। 7 पन्ने का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। अपने दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला। राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचे। बोले अभी तक न पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और न डेथ सर्टिफिकेट शिलांग पुलिस ने दिया है। जांजगीर के हरदी गांव में डायरिया फैला हुआ है। अब तक 31 मरीज डायरिया से ग्रसित मिले हैं। 3 दिनों से डायरिया का प्रकोप जारी है। हरदी के पीएचसी में एक मरीज को भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए। तेज धूप के बाद अचानक घंटों बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। सूरजपुर के बीच नदी में एक युवती फंस गई थी। डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। रेड नदी में युवती फंसी थी। पानी के तेज बहाव में युवती बह गई थी, जिसे डीडीआरएफ की टीम ने बचाया है। ग्वालियर में बदमाशों ने फायरिंग की है। नकाबपोश बाइक सवारों ने गोलीबारी की। 5 बदमाशों ने गोलियां बरसाई। एक युवक को गोली लगी। 5 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत है। देश भर में मोबाइल चोरी कर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर में लोन के नाम पर मोबाइल ठगी करने वाले सिमरनजीत सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को मोबाइल फाइनेंस कराकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। रायपुर में हुए डबल मर्डर का खुलासा किया गया है। झोलाछाप डॉक्टर ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की थी। चाकू से गला रेत कर हत्या की गई थी। आरोपी डॉक्टर राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में देहदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 85 साल के नरेंद्र गंगवाल के परिवारजनों ने देहदान किया था। गंगवाल के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। चलती ट्रेन पर चढ़ते समय युवक का पैर फिसल गया। पुलिसकर्मी ने युवक की जान बचाई है। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस पर चढ़ रहा था युवक। सूरजपुर में डीजल से भरा टैंकर पलट गया। लोगों में डीजल लूटने की होड़ मची। ड्रमों में डीजल भरते नजर आए ग्रामीण। वाड्रफनगर के प्रतापपुर जा रहा था टैंकर। पन्ना में नेशनल हाईवे 39 पर बने पांडव फॉल स्थित नाले में बाघ पानी में अटकेलियां करते नजर आए। राहगीरों ने उनका वीडियो बनाया। वीडियो खूब वायरल हुआ है। सिंगरौली में ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे किसान की ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। जुताई के दौरान मेड़ पर ट्रैक्टर पलटने से यह हादसा हुआ। पुनासा में तेज बारिश होने पर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। 2 दिन बारिश नहीं होने से किसान परेशान दिखाई दे रहे थे। दोपहर से लगातार पुनासा में बारिश जारी है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा है। बोले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पिछली भूपेश बघेल सरकार में बहुत घोटाले हुए हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है। सागर में यूरिया वितरण पर विवाद बढ़ता जा रहा है। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम किया। सड़क किनारे लगी लंबी वाहनों की लाइनें। महिलाएं समेत किसान सड़क पर बैठे। बलौदाबाजार के फूडलडी में अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया है। बारिश में तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा। गांव में शमशान घाट ही नहीं। उज्जैन के जिला मुख्यालय में चल रही जनसुनवाई में महिला बाल विकास के अधिकारी कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठा रहे थे। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। उज्जैन में सावन महीने में लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। 11 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक 25 लाख शिव भक्तों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। ईडी की प्रेस रिलीज पर भूपेश बघेल भड़के हैं। ईडी पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगाया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस नोट आया, वो भी 4 दिन बाद। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा ये मेरे बेटे के लिए सौभाग्य की बात है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उसे अपना दुश्मन बनाया है। ईडी के प्रेस नोट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पूरी फिल्म आना अभी बाकी है।
बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर तंज कसा। बोले, ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खलबली है। घोटाले का पैसा कांग्रेसियों ने दिल्ली दरबार तक पहुंचाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल बोले, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक पीआर एजेंसियों से एआई वीडियो बनवाकर झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बोले, हमारा प्रदर्शन अडानी के खिलाफ है। अडानी छत्तीसगढ़ के खनिजों को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। कहा, देवेंद्र यादव कवासी लकमा को लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस को जनता के मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री का बयान। कहा, पार्टी और विपक्ष की छवि खराब करने का काम हो रहा है। ईडी बीजेपी के एक विंग के रूप में काम कर रही है। जांजगीर में शिक्षक की समस्या को लेकर हाई स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। अभिभावक और छात्र छात्राओं ने नारेबाजी की। पढ़ाई प्रभावित होने से छात्रों में गुस्सा दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जानकारी उन्होंने दी है। कैबिनेट की बैठक की। पचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की बात कही, जिससे जो जानवर हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यह देश का पहला उदाहरण है जब सदन चलने के दौरान उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कई सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि जो दिख रहा है वैसा नहीं है। जयराम ने प्रधानमंत्री से जगदीप धनखड़ को मनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, उपराष्ट्रपति मीटिंग में स्वस्थ थे। इस्तीफा देने का कोई और गंभीर मामला है। ये किसी भयंकर तूफान की सूचना है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार। सीएम ने कहा, जो कुछ कहा गया है सब बता दिया है। विपक्ष का काम है अपना धर्म निभाना, वो वही कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। कहा, भूपेश बघेल को राजनीति छोड़कर मौसम विभाग में नियुक्ति ले लेनी चाहिए। मैं उपराष्ट्रपति के दीर्घायु की कामना करता हूं। भोपाल में 13 दिन तक चली मेट्रो की टेस्टिंग। 20 दिन बाद आरडीएसओ से मिलेगी एनओसी। 1800 यात्रियों के वजन के बराबर बोरियां रखकर जांचे गए ब्रेक। सब ठीक होने पर अक्टूबर में शुरू होगी रेल। छत्तीसगढ़ में रजत जयंती वर्ष की तैयारियां शुरू कर दी गई है। एसीएस सुब्रत साहू की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने पर आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में ये प्रेस वार्ता की गई। मांडू में नवसंकल्प शिविर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक साथ फोटो भी खिंचाई। शिविर में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। धार के मांडू में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर जारी है। शिविर में आज दूसरे दिन बड़े नेता शामिल हुए हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने पर रणनीति बनाई गई। इंदौर हाईकोर्ट में नगर निगम चुनाव पर फैसला आ गया। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला दिया। SC/ST के लिए सीटों का रोटेशन अनिवार्य नहीं होगा। दमोह के गैसाबाद में BDC चुनाव की वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से लोगों ने इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार पेपरलेस वोटिंग की गई। सागर में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2025 के लिए वोटिंग शुरू कर दी गई है। 4 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए वोटिंग की गई। डिजिटल प्रक्रिया से उपचुनाव कराए गए। इंदौर के खराब ट्रैफिक को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कलेक्टर, निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। तनकुबेर सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। भोपाल जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। भोपाल में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डेंगू संक्रमण को लेकर सर्वे घरों का जायजा लिया गया। 6000 से ज्यादा घरों में डेंगू के लार्वा मिले। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों के साथ रील बनाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। सभी रईस जादों की गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई। टीकमगढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया। स्कूल में पेवर्स बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर यह काम किया जा रहा है। मुंगेली में कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। नोटिस जारी कर सबसे जवाब मांगा।
इंदौर में चलती बस से सड़क पर थूकने पर ड्राइवर और क्लीनर पर फाइन लगाया गया। एमआई सदस्य मनीष शर्मा ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी, दोनों ने माफी मांगी। सूरजपुर के ग्राम बड़सरा के ग्रामीणों ने जनदर्शन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। बालोद में ग्रामीणों ने एसपी और कलेक्टर से फर्जी बाबा की शिकायत की है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक कर लोगों को डराने के आरोप लगाए। 2 दिन पहले फर्जी बाबा का वीडियो वायरल हुआ था। इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। 2 महीने पहले युवती ने आरोपी फरदीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत वापस न लेने पर आरोपी ने युवती का अपहरण कर लिया। राजनांदगांव में छेड़छाड़ के आरोपी संतोष मरकाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ के बाद पीड़िता को आरोपी ने धमकी दी थी। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। सागर में पुलिस ने बस में 3 क्विंटल गावा और 1.5 क्विंटल मिल्क केक को जब्त किया है। 1,64,000 रुपए की मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट ही नहीं थी। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए। अलीराजपुर में बिना डिग्री क्लिनिक चला रहे झोला छाप डॉक्टर पर प्रशासन ने रेड की है। छापे की भनक लगते ही मरीजों को अंदर बंद कर छत से फरार हुए डॉक्टर। भोपाल में फिल्मी स्टाइल में 100 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद की गई। सूरजपुर में ग्रामीणों ने परेशान होकर मवेशियों को सड़क पर खदेड़ा। फसल बर्बादी से नाराज होकर ग्रामीणों में गुस्सा दिखाई दिया। गौ सेवकों से उनका विवाद भी हुआ। मंडला के मालखेड़ी गांव में कुएं में गिरा बाघ के गिरने का वीडियो सामने आया। काना टाइगर रिजर्व की टीम ने बाघ का रेस्क्यू किया। मंडला में बाढ़ में बहा काना टाइगर रिजर्व का बाघ। बंजर नदी में बाघ के बहने का वीडियो सामने आया। एसडीआरएफ और पाक प्रबंधन की टीम ने बाघ का शव बरामद किया। भोपाल में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान विवाद हुआ। नगर निगम ने न्यू मार्केट से एक ट्रक को जब्त किया था। प्रॉपर्टी के कागज दिखाने की मांग को लेकर विवाद हुआ। ग्वालियर में